नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में रोगा लोगन के मिले वाला बात 40 गो टॉप मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन के ऑब्जेक्टिव कि जितना भी ऑब्जेक्टिव बाटे, जितना पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो पाइल बा चैप्टर से उठा के इस सेशन के अंदर डाल देल गई बा। सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बा। देखिए चैप्टर से बहुत अधिक प्रश्न तो ना पूछला, पर जितना भी प्रश्न पूछला उतना खातिर 40 गो ऑब्जेक्टिव मोर देन एनफ बाटे, आवश्यकता से अधिक बाटे। उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उससे बाहर ना जाई। ई जितना 40 गो ऑब्जेक्टिव बा ई चैप्टर से इतना से ज्यादा बाहर ना पूछी, ओकरा खातिर निश्चिंत रहला के जरूरी बा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ। उससे पहले छोटा सा एक अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पे पहिल का वीडियो बनी, चैनल का सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गई बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी ताकि समय रहते कुछ देवे के होके, कुछ इन्फॉर्मेशन देवे के होके, चाहे कोनो नोट्स वगैरह चाहे कुछ भी अगर देवे के होके तो रुआ के आसानी से रुआ लगे पहुंच जाए। वही खातिर टेलीग्राम के जोन बा ग्रुप बना दे बात। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ, देखल जाओ पहल का सवाल रो सामने कौन आ रहा बा। तो पहल का सवाल रो सामने आ गई बा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ढाल, प्रवणता, त्रिभुजन, स्थानिक ऊंचाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तल चिन्ह के सहायता से कोनो स्थान विशेष के मापल गई ऊंचाई को हमने के स्थानिक ऊंचाई को है निशान। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, हैस्यूर विधि का विकास करने वाले मेहमान किस देश के निवासी थे? ब्रिटेन के, ऑस्ट्रिया के, भारत के, पाकिस्तान के? तो ऑस्ट्रिया के रहलन। ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैस्यूर विधि या तलचिन्ह? तो ओकरा के कहल जाला हैस्यूर विधि। ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या रीटर? देखिए यही से हम कहनी कि प्रश्न जब परीक्षा हॉल में जब हाथ में मिले तो ओकरा के पहले पढ़े के चाहिए। 15 मिनट के अतिरिक्त समय मिलेला उ प्रश्न के पढ़े खातिर, ना कि वही में उठा के हमार सीट के घोंसल शुरू कर देनी ना। 15 मिनट समय मिलल बा, ओकरा के पढ़ी, देखी, गुनी, समझी, ओकरा बाद लिखे के काम प्रारंभ करी। तो देखिए काहे से कि बहुत सारा सवाल ऐसा का होखेला संभव तो कि एक दूसरा से संबंधित होखेला। जैसे एक पहले वाला सवाल देखनी हो आ वही से संबंधित चौथा नंबर प्रश्न आ गई बा। तो देखिए हैस्यूर विधि के विकास जे रहा लेहमान जी कहले रहला। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व दिशा, पश्चिम दक्षिण दिशा, उत्तर पश्चिम या कि दक्षिण पश्चिम? तो उत्तर पश्चिम के दिशा के कल्पना कइल जाला। अब दिशा से आवेला प्रकाश के कल्पना कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब बा। का बा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है? छायाकरण कहल जाला, हैस्यूर कहल जाला, समोच्च रेखाएं कहल जाला या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 6 नंबर प्रश्न के जो सही जवाब बा ऑप्शन नंबर बी बाटे, हैस्यूर कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत के, पठार के, कि मैदान के, कि जल के? अच्छा हमनी के देखे नहीं चलू प्रश्न हमनी के फिजिक्स में पूछल जाला, भौतिकी में पूछल जाला, साइंस में पूछल जाला कि समुद्र का रंग जो है वो नीला पानी का जो उसका रंग है वो नीला क्यों दिखाई देला? कैसे कि आकाश के प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से दिखाई देवेला। तो जल कौन नीला कलर के दिखाई देला, वही से जौन बा उ जल के जौन रंग बाटे उ नीला कलर से दिखावल जाला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब एक बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 7 के अगले का सवाल देखिए, सीढ़ीनुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? 4 4, 3 3, 2 2 की 5 5? दू के बनावल जाला। ऑप्शन नंबर सी जेकरा भी पास बा, जेकरा दिमाग में चल रहा बा ओकर आंसर बिल्कुल सही बा। सवाल के जवाब शानदार आवे के चाहिए, लाजवाब आवे के चाहिए, मजा आवे के चाहिए सेशन के अंदर, रह कि ना, ताकि जान फूंक देल जाए एक अंदर। देखिए 9 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गया बा, किसी विधि से मानचित्र आकर्षक एवं सजीव दिख चाहे? समोच्च रेखा विधि से, हैस्यूर विधि से, पर्वतीय छायाकरण विधि से या इनमें से कोई? देखी हैस्यूर विधि से कोई जला। हैस्यूर विधि से जौन बा मानचित्र आकर्षण और सजीव दिखे लगेला। ऑप्शन नंबर बी जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलता, जेकर भी आंसर बा, जे सोच रहल बा ओकर आंसर बिल्कुल सही बा, उ सही सोच रहल बा। अगले का सवाल देखिए, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पीला कलर से, बादामी कलर से, काला कलर से, कि नीला कलर से? तो देखिए मानचित्र पर जो समोच्च रेखा बा ओकरा के बादामी कलर से प्रदर्शित किया जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, हैस्यूर विधि में ढलुआ हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? काला, नीला, पीला कि हरा? काला कलर के दिखाई देवला। हैस्यूर विधि में ढलुआ हिस्सा जो है काला कलर के दिखाई देवला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उचावच निरूपण, मानचित्र,
त्रियामी द्वियामी। तो देखिए विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण जौन होकेला उ चावच निरूपण कहलाला। ऑप्शन नंबर ए जौन बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है समतल रेखाओं से खाली छोड़कर, हल्की आभा से, गहरी आभा से। तो देखिए 13 नंबर जो प्रश्न बा एकर सही जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर रुआ बता दी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए, गहरी आभा से जौन बा उ पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल के प्रदर्शित कइल जाला गहरी आभा से। अगली का सवाल देखिए, मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? रेखाओं द्वारा, बिंदुओं द्वारा, रंगों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उ बिंदुओं द्वारा, मानचित्र में जो स्थानिक ऊंचाई बा उ बिंदु के द्वारा दिखावल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। जेकरा भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा बिंदु उ बिल्कुल सही जवाब बा। ओकरा मजा आ रहा बा कि ना सेशन में? अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी जे नहीं कैले ओकरा के। आवे वाला समय में बहुत अधिक कुछ ना कुछ जौन बा बेहतर रोआ परीक्षा के दृष्टिकोण से इस सेशन ई जौन चैनल पर बा भोजपुरिया ज्ञान चैनल पर रोआ लिंक के मिलत रही। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी के मानचित्र अध्ययन के VBI ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहल बानी सन। 14 नंबर प्रश्न के जौन बा उ सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा। अगले का सवाल देखी, यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत हो तथा आसपास के मैदान में ऊंचा उठा हुआ हो कहलाता है पर्वत, जलप्रपात, पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ई जौन बा ओकरा के पठार कहल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, स्थलाकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन विधि को क्या कहते हैं? आकृति विधि, तल चिन्ह विधि, त्रिकोणमितीय स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर प्रश्न के सही जवाब जे बा उ रउआ लिंक के कमेंट सेक्शन के अंदर देवे बाटे क्लास खत्म भइला के बाद। हाँ कि ना? 16 नंबर प्रश्न के जवाब क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर देवे के बाद। देखा तानी कितना लोग इस सवाल के सही जवाब दे पाओता। अगले का सवाल देखिए, समोच्च रेखाएं एक दूसरे को बार बार काटती है, कभी कभी काटती है या कभी नहीं काटती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, कभी नहीं काटती है समोच्च रेखाएं। काहे ना काटला, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। जे चैप्टर पढ़ ले हुई उस सही जवाब दे दी। एक लाइन का जवाब बा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगले का सवाल देखी, वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन कहलाता है? का कहलाला? हैस्यूर विधि, पर्वतीय छायाकरण, ऊंचा उच्च निरूपण की तल चिन्ह। तो ओकरा के पर्वतीय छायाकरण कहल जाला। 17 नंबर ऊंचा उच्च निरूपण कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, यदि समुच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? खड़ी ढाल के, सागर ढाल के, धीमी ढाल के, कि सीढ़ीनुमा ढाल के? तो धीमी ढाल के होखेला। हाँ कि मध्यम ढाल के। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, भू आकृति त्रियामी होती है क्योंकि इनमें होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखी ई जोन देखी यहाँ ऑप्शन में जोन बा उ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बा। भू आकृति जोन बा, भू आकृति त्रियामी होती है क्योंकि इनमें लंबाई भी होखेला, चौड़ाई भी होखेला, ऊंचाई भी होखेला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इनमें से कोई ना होके इनमें सभी होके के चाहिए। तो यहाँ जो 3 गो जोन बा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होखेला। यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट कॉलम ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी जोन बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? पीला, सफेद, नीला कि हरा? तो देखिए अब बर्फ जोन कौना कलर के होकेला? सफेद कलर के होकेला। तो जाहिर सी बात बा सफेद कलर से दिखाओ जाइए। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, बेंचमार्क किसे प्रदर्शित करता है? स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह के, स्पॉट हाइट के, या समुच्च रेखा के? तो तल चिन्ह के बतावेला। ऑप्शन नंबर बी जेकर भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा ओकर आंसर बिल्कुल सही जवाब बा। 22 के ऑप्शन नंबर बी तल चिन्ह। अगले का सवाल देखी, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत के, पठार के, मैदान के, कि गुफा के? तो पर्वत के दिखाओ जाला। कथी के दिखाओ जाला? ऑप्शन नंबर ए पर्वत के दिखाओ जाला। जेकरा भी दिमाग में चलत होके देखिए एक एक सवाल जब शानदार बात छान छान के लिए और गई बाटे। एगो महाजाल जौन होखेला किताब के चैप्टर ये जौन एगो महासमुंदर बा ओकरा अंदर दिमाग के महाजाल फेंक के ओकरा अंदर से सवाल के छान के निकालल गई बा। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, भू आकृतियां त्रियामी होती है क्योंकि इनमें होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,
या इनमें से कोई नहीं। देखिए इहो जौन प्रश्न बा उ रिपीटेड बा, उ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होखेला। अगली का सवाल देखिए, इनमें से कौन ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? स्तरंजन, सारणीयकरण, हैस्यूर, पर्वतीय छायांकन। तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर बी जब सारणीयकरण जौन बा ऊंचावच प्रदर्शन करे के विधि ना हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है? तल चिन्ह विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि, हैस्यूर विधि या स्तर रंजन विधि। तो देखिए यहाँ पे जवाब 25 के जौन सही 26 के जौन सही सवाल के जौन जवाब हो जाए उ पर्वतीय छायाकरण विधि जौन बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। ऑप्शन नंबर बी जरा भी दिमाग में चलता, जरा भी लागत होगा कि सही हुई कि ना हुई, तो बिल्कुल सही हुई ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय छायाकरण विधि। अगली का सवाल देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्पॉट हाइट, विशेष ऊंचाई, समुच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। स्पॉट हाइट कहल जाला, हाँ कि ना, स्पॉट हाइट कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए जबा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? काले रंग से, भूरे रंग से, नीले रंग से कि लाल रंग से? नीला रंग से दिखावल जाला। अभी तो थोड़ा देर पहले बताई नहीं हो। सवाल के लेके आवे के पीछे रीजन ये लगा तरीका थोड़ा सा बदल देला, ऑप्शन में कुछ कुछ ऐड कर देले बा, तो कंफ्यूजन ना होके चाहिए। देखिए कि घबरा ना जाए कि का पूछ देलक। ऑप्शन नंबर सी सवाल के बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? नीला रंग से। देखिए फिर सवाल हो जन्म आ गई बा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? अच्छा, मैदान होके, खेत खलियान होके, तो कौन कलर के हुई? हरा कलर के हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, बिना कोनो सस्पिशन के ऑप्शन नंबर डी रोरा मार सकता नहीं। अगली का सवाल देखिए, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में सफेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तरीका देखिए प्रश्न पूछे के, हाँ कि ना, पर्वतीय क्षेत्र के, जलीय क्षेत्र के, बर्फीला क्षेत्र के, पठारी क्षेत्र के? तो बर्फीला क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, समुद्र की सतह के समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तल रेखा, समुच्च रेखा, स्तर रंजन रेखा की रेखा चिन्ह। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देख, क्लास खत्म होइला के बाद बहुत सारा लोग पीछे ही से निकल जाता। ऐसा होके के ना पता तो चलो कि कितना लोग ये जना 32 नंबर प्रश्न तक ले पहुंचल बाटे। इतना मेहनत करके सेशन के तैयार कर जाता, एक एक प्रश्न के लाइन बाई लाइन चैप्टर से उठावल जाता, और लोग पीछे ही से गायब हो जाता। पता तो चलो कि जन वाले के आयल बाटे। चलिए 32 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देगा क्लास खत्म होने के बाद। अगले का सवाल देखिए, ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बनी है तो उससे किस प्रकार दिखती है? गोलाकार, बेलनाकार, शंकुनुमा की वृत्ता? शंकुनुमा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, यदि समुच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इनमें से किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है? और खही ना हो, खली ढाल हो, धीमी ढाल, सागर तल की सीढ़ी नुमा। 34 नंबर प्रश्न के जौन सवाल बा धीमी ढाल हो। ऑप्शन नंबर बी जरा भी दिमाग में चलत होके ओकर आंसर बिल्कुल सही बा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगले का सवाल देखी, यदि समुद्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो तो इससे से किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? पर्वत के, पठार के, नदी घाटी के कि जलप्रपात के? जलप्रपात के हुई। ऑप्शन नंबर डी जवाब, ऑप्शन नंबर अच्छा, यदि समुद्र रेखा संकेत वृत्ताकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो तो इससे किस प्रकार की भू आकृति? अच्छा, पर्वत के हुई। ऑप्शन नंबर ए पर्वत। 35 के ऑप्शन नंबर ए पर्वत हुई। अगले का सवाल देखिए, किसी भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा हो पठार कहल जाला? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, यदि समुच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? झील के, पर्वत के, जलप्रपात के इनमें से कोई नहीं? जलप्रपात के हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? हैस्यूर कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल, मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र के तल से ऊंचाई लिख दी जाती है जो संबंधित है स्थानिक ऊंचाई से, विशेष ऊंचाई से, समुच्च रेखा से, त्रिकोणमितीय स्टेशन से। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए, त्रिकोणमितीय स्टेशन से। अगले का सवाल देखिए, भी आकार के घाटी का निर्माण किया जाता है पर्वत से, पठार से, मैदान से कि नदी से?
तो देखी भिया केर के घाटी के निर्माण जोन बा उन नदी के द्वारा कइल जाला। ऑप्शन नंबर डी, जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके ओकर सवाल बिल्कुल सही बाटे। एगो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ रहल बानी, ओकर जवाब देवे बा कि चैनल के सब्सक्राइब कइले बानी कि नहीं कइले। कइले हो कि तो वीडियो के लाइक भी कली आ वीडियो के अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। ई 40 नंबर प्रश्न जोन बा यही के साथ आज के इस सेशन के समाप्त कर रहल बानी। एकरा बाद हमनी के बढ़ल जाई आपदा प्रबंधन के तरफ, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ ज्यादा प्रश्न उसे ना पूछेला, हमरा बुझा तो मुश्किल से 7-8 गो प्रश्न पूछेला, ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा हद मार के 7-8 गो से ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ना पूछेला। क्योंकि रउआ लोगन के सिलेबस जोन बस 100% में से 50% का जवाब देवे बा, तो कई बार उ संख्या थोड़ा ज्यादा भी हो जाला। लेकिन मान के चली कि 7 से 8 गो प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछेला ऑब्जेक्टिव में। तो एकरा आगे वाला जोन भाग है यानी कि एपिसोड नंबर जोन 18 होई उ डिजास्टर मैनेजमेंट खातिर डेडिकेटेड हो। जितना भी सवाल अभी तक ले पूछल गइल बा चाहे पूछे जाए वाला बा जोन संभावित बा उस सारा प्रश्न के उस सेशन के अंदर हम डाले के प्रयास करें। मैं डाले के प्रयास करे में डालिए के लेके आए ओकरा खातिर हुआ टेंशन मत ली। तब तक खातिर हम फिर आगे बढ़तानी चलतानी, हम फिर मिले अगिल के एपिसोड में। तब तक खातिर सबके बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। हाँ, आप वीडियो के शेयर जरूर कर लेम आ रिवीजन होत रहे के चाहिए, ओमे कौन प्रकार के कोताही ना होके के चाहिए। काहे कि समय जे बा साल जौन बा महीना में बदल चुकल बा, महीना थोड़ा दिन के बाद जे बा उ सप्ताह में बदली, सप्ताह जौन बा उ दिन में बदली, दिन जौन बा घंटा में बदली, घंटा जौन बा मिनट में बदली, मिनट सेकंड में बदली आ तब जाके परीक्षा के घड़ी जौन बा उस सामने आ जाई। यही से रिवीजन होत रहे के चाहिए, ओकरा के रोके के नहीं के चली। बहुत बहुत धन्यवाद सबके शुभ रात्रि।